सबसे प्रबल लोभ कषाय से संबंधित है। अगर लोभ में पड़ते चले जाते हैं तो गति बिगड़ती चली जाती है। अगर लोभ को हम जीतते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, जीवन की उन्नति प्रारंभ हो जाती है। ये इसका सारांश है। कौशाम्बी नगरी में जो बड़ा भारी जुलूस शोभा यात्रा निकल रही थी और दुनिया भर के लोग शोभा यात्रा का आनंद ले रहे थे। एक किशोर उम्र का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा, वो भी उसको देख रहा था और उसको इतने वो दृश्य मनोरम लगे, इतना अद्भुत शोभा यात्रा विजय महोत्सव निकल रहा था। इधर उधर देखे, सब लोग देख रहे थे, लेकिन उसकी माँ वहां पर नहीं। उन्होंने सोचा माँ क्यों नहीं? अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बाहर निकल करके देख रहे हैं, माँ किधर? अब जिस समय माँ को नहीं देखा तो अंदर चला गया, तो माँ अंदर बैठते हुए रो रही। तो लड़का फकीर सोचने लगा, इतने लोग खुशियां मना रहे हैं और आप रो रही हो अंदर बैठ। रोने का कारण तो बदला। चलो बाहर चढ़ करके देख लेते हैं। उन्होंने कहा उसको मैंने नहीं देखा। जिस समय कारण पूछा तो पता लगा ये तेरे पिताजी का भी ऐसे ही जुलूस निकलता था, शोभा यात्रा निकलती थी। वो राज पुरोहित थे। उन्होंने कहा देवलोक गमन हो गया और ये दूसरा राज पुरोहित जो है, राजा ने उसको नियुक्त किया, तो उसकी ये शोभा यात्रा निकल रही है। तो इसको देख करके तुम्हारे पिताजी की बहुत मेरे को याद आती है कि हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। इसलिए मैंने जुलूस नहीं देखना, तू जा करके देख। तो लड़का कहने लगा, माँ ये हमारे पिताजी की शोभा यात्रा ऐसे निकलती थी, तो आगे हमारी ही तो निकल सकती है। उन्होंने बेटा आज तो नहीं उत्तराधिकारी, लेकिन तू पढ़ा लिखा नहीं था, मैं इतना जानता नहीं था, तो बच्चा था, इसलिए वो तेरे पिताजी की गद्दी तेरे को नहीं मिली। अगर तुम थोड़ा बड़ा होता और पढ़ा लिखा होता, आज जैसे वो पुरोहित की सगाई निकल रही है ऐसे तेरी सगाई निकलती। लेकिन तू पढ़ता नहीं है, इधर उधर खुदखान करता रहता है, जीवन को समझता नहीं है, तुम उसके ऊपर चिंतन मनन करता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं बहुत पढ़ूंगा, अब मैं बहुत पढ़ करके पिताजी की गद्दी को जरूर प्राप्त करूँ। माँ ने कहा बेटा मैंने कोशिश की थी तेरे को पढ़ाने की, एक तो तेरी रुचि नहीं, दूसरा ये पुरोहित तेरे को पढ़ने की सुविधा नहीं देता। वो कहीं ना कहीं करके वो तेरे को पढ़ने नहीं देता। उसको पता है तेरे पिताजी का बड़ा मान सम्मान था, राजा आदर सत्कार करते थे, अगर ये लड़का पढ़ गया तो कहीं मेरी गद्दी वापिस तेरे साथ में चला जाए, इसलिए कहीं भी पढ़ने की व्यवस्था हो नहीं देता। तो कहीं ना कहीं अंतराय डाल देता, यहाँ रह करके तो तू पढ़ नहीं। उस बच्चे के मन में ये क्या कर, मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो पिताजी की तरह विद्वान बनूंगा। इतना बड़ा जुलूस, इतना मान सम्मान जो हमारे पिताजी का था वो हमारे घर परिवार से निकल गया। मैं
तो उसका अता पता लेकर के वहाँ गया, जाकर के वो पढ़ाई की, उसकी व्यवस्था भी हो गई। लेकिन पढ़ाई करते 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 मन लगा करके खूब करता था, और ऐसा होते होते जैसे आगे बढ़ रहा था, नौजवान हो रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और इंद्रदत्त भी बड़े जो है खुश प्रसन्न थे, और वो खूब अच्छी तरह से उसको ज्ञान दे रहे थे, उसको जल्दी योग्य से योग्य बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा, आखिर में जाकर के देखा इसका मन पढ़ाई के अंदर नहीं, तो पता लगा कि क्या बात, क्यों पढ़ाई के अंदर। तो शालिवंद्र श्रेष्ठ के मकान में जो भोजन के लिए जाता था, शालिवंद्र की दासी, उसके प्रति इसका राग पैदा हुआ, प्रेम हुआ, उस चक्कर में पढ़ाई के अंदर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा जिस रास्ते के ऊपर चला है और वो करने के लिए आए वो पूरा कर। लेकिन इस उम्र में बच्चों के अंदर जब वो किशोरावस्था को पार करते हैं तो ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था में बहुत उनको ज्ञान देने की जरूरत है। सिर्फ धमकाने से नहीं होता, सिर्फ डराने से नहीं होता, उनको असली चीज का ज्ञान करवाने की जरूरत होती है। चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, अगर उनको सही शिक्षा अगर मिले, सही मार्गदर्शन मिले और सही संयम की प्रेरणा मिले तो बहुत सी चीजों से बच भी जाए। लेकिन अगर ऐसे उनके दिमाग के अंदर सही चीज नहीं डालेंगे, हम एक मित्र की तरह, दोस्त की तरह अपनेपन से अगर उस खतरे का, उसकी जो दुष्परिणामों का अगर उनको अभ्यास नहीं करवाते हैं, जानकारी नहीं देते हैं, तो इस उम्र में जाकर के बहुत से लड़की लड़कियां अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करती। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां, अच्छे अच्छे घरों के लड़के इस तरह से बिगड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो उन्होंने समझा, उन्होंने कहा देख तेरे को कतई किसी तरह का इस प्रकार का भाव मन के अंदर नहीं लाना, अभी पढ़ाई करनी है। लेकिन वो अपना मन जो पैदा हो चुका था, तो इसलिए कभी मिलना कभी देखना बस इतना ही रहता था। एक बार उस लड़के ने उससे पूछा तो मेरे को चाहता है? मैंने कहा चाहता तो बहुत, अगर चाहता है तो यहाँ पर अभी फंक्शन आने वाला है, मेला लगने वाला है, उसके लिए मेरे को कुछ गहने बनवा दे। मैंने कहा मेरे पास कहाँ पैसा है गहना बनवाने के लिए, तो पढ़ने के लिए आया, मेरे पास तो कोई भी साधन नहीं है। उन्होंने कहा मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता, तू कहता है मैं तेरे को चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ, और तू इतनी सी बात मेरी कर नहीं सकता। उन्होंने कहा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन लगाने तो पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, मेरे पास तो पैसा देना कुछ भी नहीं है। उसने रास्ता बतलाया, रास्ता बतलाती हूँ। यहाँ का जो राजा है ना, वो बड़ा धर्मात्मा है। अगर तुम ब्राह्मण परिवार से तुम है, अगर तू जाकर के सुबरे सुबरे जो तू शास्त्र पढ़ता है उसके मंगल श्लोक वहां पर अगर बोलेगा, अगर वो राजा प्रसन्न हो जाएगा तो 2 नाशा सोना तो तेरे को देगा ही देगा। अगर प्रसन्न हुआ 6 नाशा तोला भर भी तेरे को सोना दे सकता है। अगर ये दे दिया तो तेरी सारी मनोकामना पूरी। उन्होंने सोचा रास्ता तो बड़ा अच्छा। उसने फिर हिसाब किताब लगाया, सुबह सुबह उठ के जाना और सुबह सुबह मंगल बेला में राजा दरबार में पहुंचना, राजा की नींद खुलते ही वो श्लोक सुनाने। अगर कोई भी ब्राह्मण विद्वान जाता तो उसको मिलता, तो पहले जाने के चक्कर में वो 12 बजे उठ करके चल पड़ा, उसको समय का पता नहीं।
जैसे आज पूर्णमासी का रात है, रात पूर्णमासी की शरद पूर्णिमा, और ऐसा पूर्ण चंद्र होता है और ऐसा प्रकाश फैला रहता है, आकाश में कोई भी प्रकार का बादल नहीं, और ये पूरी तपस्या का सनातन महोत्सव भी है। हजारों लोगों ने जो होली की, आज उनकी आखिरी होली 9 में होली है। आज के 9 आंगिल के साथ साथ पूरी तपस्या भी संपन्न होती है, और ये पूर्णमासी का चंद्रमा जिस समय खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे दिन ही हुआ। फिर जिसका ध्यान ऐसा उधर उधर हो तो जल्दी उठ गया, चला गया, और जिस समय गया रास्ता तो रात्रि के समय गलियों से जाना, दरबार के अंदर जाना, जल्दी जाने के चक्कर में गलियों के अंदर चला गया। राजा के जो चौकीदार वगैरह थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, चोर समझा। तो इस समय तो उसने बहुत काबे में चोर नहीं, और इस समय चोरी तो चलते हैं, ऐसे चल रहा है, छुप छुप के चल रहा, और उसको ले जाकर के जेल में ले जाकर गिरा दिया। तो सोचता है अच्छा भला पढ़ने के लिए आया, और ये जेल के अंदर चले गए, वो सोना तो क्या मिलना है, और उसने कहा था जा करके सुनाएगा तो सोना मिलेगा, तो जेल मिल गया। और वो तो पुलिस वाले थे, उन्होंने 2-4 उसको ठोके, चोर है ये है, वो तो मेरे चोर बिल्कुल ही नहीं हो। उसने कसम खा करके अपने को निर्दोष सिद्ध करने की तो कोशिश की, लेकिन वो लोग तो फिर बाहर गिरते हैं। वो सोचने लगा ये भाई कहाँ गए थे, कहाँ के चले और कहाँ फंस गए, ये दुनिया है। गुरु जी कहते थे भाई इन चीज़ों से बच के रहना है, और कहाँ चक्कर में पड़ गया और कहाँ जेल के अंदर पहुँच गया। तो अभी तो मर गए, खत्म हो गए, पता नहीं क्या होना है, क्या सजा मिल रही है। तो दूसरे दिन जिस समय राजा की सलाह लगी तो बंदियों को जिस समय लाया गया, अपराधियों को लाया गया, तो इसका भी नंबर आया। और जिस समय नंबर आया, महाराज ये चोरी कर रहा था और चोरी करते करते पकड़ा गया, इसलिए इसको चोर के रूप में हम लेकर के आए। तो राजा ने उसकी शक्ल देखा कि इसकी शक्ल चोरी करने वाले तो लगती थी। तो आदमी की शक्ल से, आदमी की आंखों से, आदमी के हाव भाव से ही पता लगता अपराधी कौन है, निरपराधी कौन है। राजा तो हजारों अपराधियों को अब तक देख चुका था, अब तक ये क्या चले गए। उन्होंने इसको जरा अंदर बैठा, इसको अंदर बैठा दिया। इधर सब निमटाने के बाद इसके पास जाकर के बोला क्या बात है, कैसे चोरी करने के लिए निकले? नहीं महाराज मैं चोरी करने के लिए नहीं लगा, मैं तो ऐसा। उन्हें सारी राजकुमार इस समय सुनाई तो राजा ने हंसने लगा। देख चला था कहाँ और पहुँच गया कहाँ, और अच्छे तूने परी तकलीफ के अंदर चला गया। चलो कोई बात, तेरे मन के अंदर चोरी की बात नहीं थी, उपाध्याय का तो लड़का है, ब्राह्मण परिवार से है, ऐसे फंस गया, चलो कोई बात। 2 मासा के लिए आया था ना, जितना चाहिए उतना ना, जितना चाहिए उतना। वो तो अब जीने की आस छोड़ चुका था, जिस समय ऐसी कृपा की वो बेचारा परेशान हो गया, क्या मांगो क्या ना मांगो, अरे जितना चाहिए मांगो। उसका एक भी शब्द नहीं निकला। तो कहता सामने बगीचा है, वहां जाकर के बैठ गया, सोच ले चाहिए, और जे तुम्हें चाहिए, जो तेरी इच्छा सब मांग ले। और उसको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, जाकर के बैठा, कितना मांगू, क्या मांगू, कितना मांगू। सोचा 2 मासा 1 किलो मांग लेता हूँ, 1 किलो सोना, फिर ये होगा तो 2 किलो मांग लेते हैं, 4 मांग लेते हैं। हिसाब लगाते लगाते सोचा वो भी कम पड़ जाएगा, मकान भी बनाना है, शादी ब्याह भी होगी, बच्चे भी होंगे, और कारोबार भी शुरू करेंगे। ऐसा करते करते बढ़ते बढ़ते वो सोचते सोचते 2 मासा सोने के लिए गया हुआ आदमी वो सोचने लगा आधा राज्य मांग लेंगे, आधा राज्य मांग लेंगे, बराबर सब सेट हो जाएगा, कितने अधिकारी होंगे, ये होंगे। फिर सोचा आधा राज्य मांग लेंगे तो ये राजा तो बड़ा है, और कहीं इसने आक्रमण करके उसको अगर हड़प लिया तो सारा बर्बाद हो जाए, चलो पूरा राज्य ही मांग लेंगे। तो बैठा आंखें बंद करके जो स्वप्न देख रहा था, रात का स्वप्न तो फिर भी टूट जाता, दिन का स्वप्न बड़ा होता।
और वो सोचता सारा राज्य मांग लो तो खतरा ही नहीं है। और उतने ही देर को एकदम जो उसको जो मारा हुआ था, लठ मारा हुआ था, वहां उसको दर्द हुआ। अब जिस समय वो दर्द हुआ तो उसने देखा, अरे उसने अपने शरीर को देखा, अरे सारी रात तो लटकाता रहा। अब देखो यहाँ पर मैं आया था 2 मासा के लिए, अब ये सोच रहा हूँ राजा का राज्य ही मांगने। अरे कमाल हो गया मेरी बुद्धि, मेरा सोच, मैं इतना इतना निकलना। अरे जिस राजा ने मेरे को इतनी खुशी दी, इतनी प्रसन्नता दी, वो कहता 2 मांगना मांगने, उसका राज्य ही मांगने की सोच रहा हूं। ऐसा पश्चाताप ऐसा करता रहा। अरे जरा सा 2 मासा सोने के लिए निकला था, ये हालात हो गया। और राजा मांगूंगा तो पता नहीं क्या होगा। उसके मन में ऐसा विवश हो गया, ऐसा विवश हो गया, उसको पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, प्रबुद्धता हो जाती है, पिछले जन्म को देखने लग जाता है, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और उसके मन के अंदर तसल्ली हो जाती है। अब तो संयम को मैंने ग्रहण कर देख लिया दुनिया का उतार चढ़ाव, देख लिया दुनिया का मिलना बिगड़ना, और देख लिया अपने मन के भाग को। अरे जिस उपकार ने इतना उपकार किया उसी को राज्य से बेदखल करने की सोच रहा है। ये संसार उपकार करने का ये फल मिलता है, परोपकार करने का ये फल मिलता है। वो अपनी घटना को सोचते सोचते वो वैराग्य रात के अंदर चला गया। इधर राजा सोचने लगा, भाई आए नहीं क्या बात। वो भी सोचने लगा चलो थोड़ा वॉकिंग भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर रहा है वो बेचारा। पढ़ाई करने के लिए आया, इतने देर हुआ आया। जिस समय गया तो अपने ध्यान में मस्त बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या बात है। उसने उठ करके नमस्कार वगैरह किया। उन्होंने कहा सोचा, मांगने के लिए सोचा कुछ, क्या क्या मांगना है, क्या चाहिए। उन्होंने कहा राजा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अरे तो मैं सोना लेने के लिए आया और जेल भी जाकर के आया, कुछ नहीं चाहिए। अरे जितना चाहिए सब देने के लिए तैयार हो, घबराना चाहिए तो ना, मेरे को कुछ नहीं। उन्होंने कहा कुछ तो चाहिए। मैंने कहा अगर देना हो तो मेरे को साधु भेज दे। उसने साधु नाम का मेरे को साधु, मैं तो संयम साधना के ऊपर चल, मैंने इस संसार के अंदर है ना, ये संसार को सब मैंने भोग लिया है। अगर राजा ने भी देखा सच में इसको तो वैराग्य हुआ, आंतरिक बोध हुआ है, ज्ञान हुआ। आगे बड़े सम्मान के साथ, बड़ा आदर सत्कार करते हुए राजा ने बड़े अदब भाव से उसको साधु भेज कर, और उसने स्वयं ही ये सोच लिया मैं सर्वणत्व के ऊपर, साधना के ऊपर चलता हूं, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान उसको हो गया। और उसने साधु वेश लेकर के 6 महीने तक उसने कठिन से कठिन तपस्या की, साधना की। 6 महीने तक वो छद्मस्त अवस्था के अंदर रहा। उसके बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उसकी प्राप्ति। ये कपिल केवली अपने आप में बहुत अद्भुत आत्मा हुई, आश्चर्यजनक जीवन को उन्होंने जिया। और वहां से राजगिरी नगरी की तरफ जिस समय चले जा रहे थे ज्ञान होने के बाद, तो जंगल में जिस समय चले जा रहे थे केवली थे, वहां पर 500 चोरों का दल रहता था। उन चोरों ने जिस समय देखा कि वहां कोई जा रहा है तो कहने उनको पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे, तुम्हारे पास जो कुछ है हमारे पास छोड़ करके जाओ। और वो केवली थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं बोलता, पकड़ लो इसको, बांधो इसको। वो बांध करके अपने पल्ली में लेकर के गए। अपना जो चोरों की पल्ली का सरदार था उसके सामने लेकर के गए। वो जो सोचने लगा, उसने देखा रहे किसको लेकर के आए। हमने कहा ये कुछ बोलता ही नहीं, पता नहीं क्या कुछ हुआ, रखा बोलता नहीं, इसने पकड़ के लाया उसको। हमने कहा अरे बेवकूफो, ये तो साधु है, ये महात्मा है। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता ये
साधु का वेश है, और इनको ये कोई पैसे रखते हैं, ये कोई धन दौलत रखते हैं, इनको पकड़ा जाता है, इनको पकड़ा जाता है। क्या सोचते हो क्या करते हो, खोलो ये सारे के सारे बंद खुलवाए। मैंने कहा क्षमा याचना करो इनसे, और सुनना हो तो इससे कुछ गीत वगैरह सुनो। बहुत अच्छे भजन गाते हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत अच्छी बातें बतलाते हैं, इनको पकड़ के लाना था, इनसे कुछ सुनो। तो उन्होंने सब क्षमायाचना करके कहा हमारे से बड़ी गलती हो गई, कोई भजन हमारे को सुना दो। तो कपिल केवली ने 20 कड़ियों का भजन सुना, 20 कड़ियों का ऐसा भजन सुनाया। वो केवली के शब्द थे, एक 20 कड़ियों का जो भजन सुनाया, उस भजन में एक एक करके 500 के 500 को बैराग्य मिला। सुनने वाला एक बार सुनकर ही करे, और हम लोग तो नमाम कितना सुनते हैं और कितना सुनाते हैं, हमारा कल्याण पता नहीं होना है। गौतम साहब कहते थे भगवान से हमारा भी कुछ होगा नहीं, किनारा कभी आएगा नहीं आएगा, हमारी तो ऐसी आला। हम तो सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा कल्याण तो होता है। लेकिन 500 चोर पल्ली का राजा, वो सब एक बार उनको क्या सुना, और एक बार 20 कड़ियों का एक भजन ही सुना। उसी भजन के अंदर सारे के सारे बैरागी हो गए, और सब गए दीक्षा लेकर के उनके पीछे। तो ऐसे थे कपिल केवली, अद्भुत जीवन को उन्होंने जिया। तो ऐसे ऐसे नमामि कितने परिक्रम उत्तराज्ञान सूत्र के अंतर्गत है, और आप लोग समय समय पर सुनते हैं, कोई नई बात आप लोगों के लिए नहीं है। सूर्य आप लोग लगातार लाभ लेते रहते हैं, लेना ही चाहिए। ऐसे महापुरुषों का जीवन तो जितना सुनेंगे उतने आनंद रहता, और उन महापुरुषों की वाणी जितना बोलेंगे उतने आनंद की वृद्धि होती है। इसलिए इसमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमने सुना हुआ है। सद्भावनाओं से सुनते रहेंगे, हर बार सुनते रहेंगे, हर बार शांति मिलती रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा।